मुख्यमंत्री का चेहरा है। हाँ जी, क्या बात कर रहे, अरे अपना विधायकी वो बचा ले, अपना सीट तो बहुत ही काफी है। आप बोल रहे मुख्यमंत्री का चेहरा। सिकंदरा विधानसभा की मैं बात करूं जी। तो इंडिया गठबंधन का यहाँ कोई प्रभाव है ही नहीं। चुनाव पूरे बिहार में पार्टी लड़ेगी, हर हाल में चुनाव लड़ेगी। कितने सीटों पे लड़े? अब विधायकी नहीं जीतेगा, आप मुख्यमंत्री का सपना देख रहे हैं, सठिया गए हैं या मुंगेरी लाल का सपना देख रहे हैं आप। 15 में बंटी चौधरी कांग्रेस से जीते थे। वो पूरी सिकंदरा की पब्लिक को मालूम है, पूरे आवाम को मालूम है कि उन्होंने आज है इस बार सिकंदरा विधानसभा में बदलाव का। और बदलाव जो को बता दें कि एमआईएम के नेता आशिफ खान साहब है, उनसे बात विचार करेंगे कि उनकी पार्टी का क्या कुछ तैयारी सिकंदरा विधानसभा में चल रहा है। आशिफ भाई, सबसे पहले स्वागत है आपका। स्वागत है आपका भी भाई। आप एमआईएम पार्टी के जुड़े हुए नेता है, जमीनी नेता है, क्या माहौल लग रहा है इस बार? आप लोग यहाँ पे चुनाव लड़ने वाले हैं, क्या कुछ है ऐसा? सोशल मीडिया पे लगातार खबरें वायरल हो रही है, कितनी सच्चाई है इसमें? ये सोशल मीडिया पे वायरल नहीं हो रही, ये हकीकत है। हम लोगों को पार्टी ऑफिस से अख्तरुल ईमान साहब ने, आदिल हसन साहब ने ये आश्वासन दिया है कि आपके यहाँ जो संगठन की मजबूती है उसको देखते हुए आपके सिकंदरा विधानसभा से चुनाव हम लोग लड़ेंगे। हम लोग को लड़ने के लिए बोला गया है, इसलिए हम लोग ये तैयारी में लगे हुए हैं और चुनाव लड़ना है, हर हाल में लड़ना है। हर हाल में लड़ना? हर हाल में। मतलब आप लोग इस बार सीमांचल से हट करके बिहार के अदर में चुनाव लड़ेंगे? पूरी बिहार में पार्टी चुनाव लड़ रही है। पार्टी की 25 जिला में संगठन है पूरे बिहार में। हाँ जी। और 25 जिला में 1 सीट हो, 2 सीट हो, 4 सीट हो, वो आला कमान का डिसाइड है, लेकिन चुनाव पूरे बिहार में पार्टी लड़ेगी, हर हाल में चुनाव लड़ेगी। कितने सीटों पे लड़ेगी? तो बोल रहे हैं 100 सीटों पे लड़ेंगे। अब लेकिन 100 से ज्यादा होगा क्या? वो आला कमान का फैसला है। 100 सीट बोल रहे हैं, ज्यादा भी हो सकता है, वो आला कमान का फैसला है, उसको हम नहीं बोल सकते कितना सीट पे लड़ेंगे। अच्छा, सिकंदरा विधानसभा का आप जिक्र कर रहे हैं कि हर हाल में चुनाव लड़ेंगे, तो कैसे चुनाव लड़ेंगे? एक तरफ तेजस्वी यादव इंडिया गठबंधन के लोग रहेंगे चुनावी मैदान में, दूसरे तरफ एनडीए चिराग पासवान के लोग रहेंगे, तो कहाँ नई नवेली पार्टी कहाँ इन लोगों के सामने टिक पाएगी? आसिफ भाई देखिए, जहाँ तक सिकंदरा विधानसभा की मैं बात करूँ तो इंडिया गठबंधन का यहाँ कोई प्रभाव है ही नहीं। इससे पहले भी 2020 में नहीं, 15 में बंटी चौधरी कांग्रेस से जीते थे। वो पूरी सिकंदरा की पब्लिक को मालूम है, पूरे आवाम को मालूम है कि उन्होंने कितना बढ़िया काम किया है। वो नकारे गए 2020 में। 2020 में लोगों ने प्रफुल्ल मांझी को, जीतन राम मांझी की पार्टी से एनडीए गठबंधन को चुना। उन्होंने वो भी देख लिया 5 साल में कितना बेहतर काम किया उन्होंने। कुछ भी नहीं, जीरो, सन्नाटा। इसलिए लोगों का मिजाज है इस बार सिकंदरा विधानसभा में बदलाव का, और बदलाव जो होगा वो पतंग छाप पे होगा। आप लोगों को तो कोई भाव ही नहीं दे रहा आसिफ भाई। आपके नेता लेटर पर लेटर लिखे जा रहे हैं, कैसे बोलता कि लव लेटर लिखे जा रहे हैं, लब पर लब कि हम मोहब्बत करते हैं, लेकिन कोई रिस्पॉन्स ही नहीं आ रहा, एकदम इग्नोर पर इग्नोर किया जा रहा है। भाई, तो कहीं एक तरफा मोहब्बत थोड़ी ना होता है। हमने मोहब्बत का इजहार किया, आपने ठुकराया, बात खत्म हो गई। अब आप अपना देखिए और हम अपना देखेंगे। आपको इसका खामियाजा जब भुगतना पड़ेगा तो आपको समझ में आएगा कि जो मोहब्बत को जो आपने ठुकराया है, इसका नतीजा क्या निकलेगा, वो आपको बाद में पता चलेगा। चुनाव तो हम लड़ेंगे, वो मेरा अधिकार है, उसको तो कोई रोक नहीं सकता। तेजस्वी यादव इंडिया गठबंधन को मतलब आप हल्के में ले रहे हैं? वो तो भावी मुख्यमंत्री का चेहरा है। तेजस्वी यादव मुख्यमंत्री का चेहरा है। हाँ जी। क्या बात कर रहे, अरे अपना विधायकी वो बचा ले, अपना सीट तो बहुत ही काफी है। आप बोल रहे मुख्यमंत्री का चेहरा। मुख्यमंत्री कहाँ से वो बन जाएंगे जी? वो अपने क्षेत्र का भ्रमण करे कि वहाँ से विधायकी जीत पा रहे हैं कि नहीं जीत पा रहे हैं? वो क्या बात कर रहे हैं? वो लाल है। अरे राघोपुर के सिर्फ लाल ही हैं। लाल होने के साथ साथ वहाँ कमाल भी कीजिए ना, कुछ काम भी तो कीजिए वहाँ की जनता के लिए। वहाँ से आप विधायकी नहीं जीतिएगा, आप मुख्यमंत्री का सपना देख रहे हैं, सठिया गए हैं या मुंगेरी लाल का सपना देख रहे हैं आप। देखिए, इसी पर आप लोगों को विरोधी कहता है कि आप जो है ना सिर्फ विपक्ष में तेजस्वी यादव इंडिया गठबंधन को टारगेट करते हैं, भाजपा को चोर मौसेरे भाई वाला काम कर करके जिता देते हैं आप लोग चुनाव लड़के। भाई, एक बात आप अब हमको बताइए कि जब मुसलमान पिछड़ा, दलित पिछड़ा, अति पिछड़ा वोट दे रहा है राजद कांग्रेस को, इंडिया गठबंधन को, तो सवाल किससे करेगा? बीजेपी से करेगा। जब मुसलमान सवाल करेगा बीजेपी से, जब बीजेपी को वोट देगा तब ना जी। बीजेपी को तो मुसलमान वोट देता नहीं है, वोट तो आपको दे रहा है, हमेशा से, सदियों से देते आया है, और आपने ठगने का काम किया। तो कटाक्ष तो आप ही पे करेंगे ना हम, और किस पे करेंगे जा करके? और किस पे करें बोलिए? तो मतलब बिहार में झंडा गाड़ने का आप लोग एकदम प्लान बना लिए? पूरा प्लान है, झंडा गाड़ देंगे। हमारे बिना किसी की सरकार बिहार में नहीं बनेगी, ये आप लिखित तौर पे आज ले लीजिए।
ये आत्मविश्वास कहीं भारी न पड़ जाए। बोल रहा कि सीमांचल में इस बार आपका सोपड़ा साफ होने वाला है। आपको एक चीज़ हम बता दें, अख्तर साहब का सीट खतरे में है। अख्तर साहब का सीट खतरे में, पहले वो अपना सीट तो बचा लें, अपना घर देख लें, उसके बाद दूसरे घर में देखेंगे जा करके। अख्तर साहब का सीट खतरे में, किसने बता दिया उनको अख्तर साहब का सीट खतरे में? अख्तर साहब जो काम किए हैं उन्होंने कभी काम किया है? तेजस्वी यादव ने अपने विधायकी क्षेत्र में जाके कभी काम भी किया? अपने विधानसभा क्षेत्र में जो काम अख्तर साहब ने कर दिया अपने एरिया में, मिला लीजिए दोनों का कि दोनों ने क्या काम किया है अपने विधानसभा क्षेत्र में, उसके बाद बताइए कि कौन किसका सीट खतरे में है। अच्छा, प्रशांत किशोर के गठबंधन का सुरबुराहट चल रहा था आपके पार्टी से, लेकिन प्रशांत किशोर तो ये कह के टाल दिया कि हम अकेले सक्षम है, वो वैसी हैदराबाद की पार्टी को हमको दरकार नहीं, ज़रूरत नहीं। तो लड़े प्रशांत किशोर, उनका अधिकार है, उनको लड़ने के लिए किसने रोका है? उनको लड़ने के लिए किसने रोका है? लड़िए, समय पता चलेगा, समय में बताया जाएगा कि कौन कितना पानी में है। अभी ज़्यादा बोलने की ज़रूरत नहीं है। वो खाली पीली पीली गाड़ी आप गोल गोल घुमा रहे हैं, उससे क्या लगता है जनता आपके साथ है? आप लोगों को मूर्ख बना रहे हैं, आप लोगों को सपना दिखा रहे हैं मुंगेरी लाल का कि ये फैक्ट्री खोल देंगे, वो पलायन रोक देंगे, वो रोज़गार रोक देंगे। अरे आप जितना प्रचार में खर्चा कर रहे हैं ना प्रशांत किशोर जी, उतने में कई एक फैक्ट्रियाँ बिहार में लग जाती, उससे रोज़गार हो जाता, और तब वोट मांगने आप आते उस पैसे को लगा करके, उस पूंजी को लगा करके। आपने तो कंपनी खोल के रखा है। इतना खर्च जो प्रशांत किशोर कर रहे हैं, शायद ही बिहार में कोई पार्टी खर्च कर रही होगी चुनाव प्रचार में। भाई, मुख्यमंत्री का चेहरा वो खुद है, 130 सीट लाएंगे, फिर भी वो बोल रहे हैं कि व्यक्तिगत हार हम मानेंगे। आप देखिएगा ना, समय बताएगा 130 लाएंगे कि 30 लाएंगे कि 0 पे रहेंगे, वो तो समय बताएगा आपको। वो अभी बोलने की ज़रूरत नहीं है। बिजनेस मत कीजिए, पॉलिटिक्स को पॉलिटिक्स की तरह रखिए। आप बिजनेस कर रहे हैं, आप जो खर्च कर रहे हैं ना बिहार चुनाव प्रचार में, शायद आपका साठ गांठ वहाँ से जुड़ा हुआ है, आपकी शाखा से, बीजेपी की शाखा से। नहीं तो दूसरी पार्टी अगर खर्च करती ना इतना, तो उस पर अब तक ईडी सीबीआई लग जाती। चलिए, तो आप इनकी बातों से कितने सहमत हैं? आप अपनी प्रतिक्रिया जो है ना कमेंट में ज़रूर दीजिएगा। मिलते हैं कहीं दूसरी जगह पे। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद।